वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 31 मई और 31 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से है वो साथियों प्रत्येक क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। और साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। और आज के लिए आपके लिए क्या है खास देखिएगा, ये हमने करंट अफेयर्स की बुक है वो साथियों तैयार की है, अपनी ई बुक है वो तैयार की है मई महीने 2024 की। मई महीने 2024 की है वो साथियों आपके सामने है। वो इस तरह से वो बुक है वो शानदार और जानदार सभी को है वो यहाँ पर अपने फैक्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार की है साथियों। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन उसका आंसर और उसके फिर जितने भी फैक्ट हैं जो हम क्लास के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो के वो फैक्ट है वो साथियों इसके अंदर है वो ऐड किए हैं। जो मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है वो साथियों रामबाण क्लास होगी। रामबाण अपनी ये बुक होगी साथियों, ये ध्यान रखना। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह बुक है वो यहाँ पर मई महीने की। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई महीने की तैयार हो रही है, तो यानी 4 महीने के पहले और जून महीने का यानी पूरे 6 महीने की बुक है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा मात्र यानी नामात्र शुल्क के ऊपर, नामात्र शुल्क के ऊपर। क्योंकि साथियों मेहनत लगती है और ये जो टाइप वगैरह इसके अंदर बहुत है वो ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस तरह से वो साथियों बुक तैयार की जा रही है। तो बताओ आपके कमेंट में क्या राय हैं, आपकी कमेंट में क्या राय हैं, क्या आपको ये बुक अच्छी लग रही है ना, और इसके अंदर और क्या है वो हम ऐड कर सकते हैं या फिर और कुछ है वो नया रोल दे सकते हैं, तो वो आप बताना भी कमेंट सेक्शन में। तो ये आपके लिए है वो शानदार जानदार 6 महीने की है वो अर्धवार्षिक बुक है वो तैयार की जा रही है साथियों। ये आपको है वो जून, अब जो जून महीना कल से स्टार्ट होगा तो 25 जून यानी कि आपको है वो साथियों जुलाई के 1 जुलाई से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी 25 जून से। तो आपको बता दूं ये आपके लिए तैयार की जा रही है 6 महीने की अपनी ये मई महीने की बुक है। तो आप बता देना भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी राय, कमेंट सेक्शन में बताना। शानदार और जानदार मेहनत की गई है इस करंट अफेयर के लिए और राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे लेना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, करंट अफेयर का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आ गया आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं वो चुना गया है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं वो जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी। अब ये इनको मैं राजस्थान करंट अफेयर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए, लेकिन ये जोधपुर जिले से, किस जिले से हैं, अरे जोधपुर जिले से हैं। और जोधपुर का कोई व्यक्ति साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा तो बनता है खास, एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे जस्टिस DY चंद्रचूड़ कौन है, तो ये राजस्थान के सॉरी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है साथियों। जस्टिस दलबीर भंडारी इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना। और जॉर्ज मसीहा इनसे पहले कौन थे, जॉर्ज मसीहा थे साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित क्या देखते हैं, फैक्ट देखते हैं साथियों। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उस बुक के लिए आपकी क्या कमेंट में रहे वो जरूर देना भाई, क्योंकि नामात्र शुल्क पर है वो आपको 6 महीने की बुक है वो मिलेगी ई बुक। फिर आप चाहे प्रिंट निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और अपनी राय जरूर देना। तो देखिएगा जस्टिस दलबीर भंडारी, इनका जिला कौन सा भाई, जोधपुर जिला। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला है साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में है वो चुना गया है साथियों। 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे, 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बने थे साथियों। और 2022 में है वो इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और फैक्ट की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले पहले राजस्थानी जस्टिस कौन है, नगेंद्र हैं, नगेंद्र सिंह डूंगरपुर के, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले पहले राजस्थानी जस्टिस कौन है, नगेंद्र सिंह, जो डूंगरपुर के साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात आ रही है तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी हम जान ले 2-4 बातें। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है वो 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर है वो साथियों की गई थी। और इसका उद्घाटन है वो अप्रैल 1946 में किया गया था।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये द हेग में है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि साथियों यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग। उस 6 अंग में से एक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसका एकमात्र मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो अलग है, और बाकी सभी जो 5 मुख्यालय और है ना यूएनओ के, वो जो अंग है वो उनके मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो यानी कि इसका अलग है, इसलिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो द हेग नीदरलैंड के अंदर है, वो इसका मुख्यालय है। इसके अंदर न्यायाधीश कितने होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं साथियों। और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 9 वर्ष की कार्यकाल होता है साथियों। और यहाँ पर बात करें तो हाल ही में इसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? दलबीर भंडारी। और दलबीर भंडारी का संबंध है वो जोधपुर जिले से, भी जोधपुर जिले से है, और 2012 से वो इसके अंदर है। और अगर आपसे पूछें कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर चयन है वो किस तरह से किया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1/3 न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। यानी मान लो 15 का 1/3 करेंगे तो यानी कि 5, यानी कि हर 3 वर्षों में, यानी कि यहाँ पर बात करें साथियों तो ध्यान रखना हर मतलब 3 प्रतिवर्ष है वो यहाँ पर 3 वर्षों में, 3 वर्ष याद रखना भाई, तिहाई वर्ष है, 3 वर्षों के अंदर वो 1/3 यहाँ पर किए जाते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो मिस राजस्थान 2024 हर्षिका बत्रा साथियों ध्यान रखना, हर्षिका बत्रा बनी है, और ये अजमेर जिले से। किस जिले से भी? अजमेर जिले की, यानी कि अजमेर जो राजस्थान का हद है उसकी जो हर्षिका बत्रा है वो बनी है मिस राजस्थान 2024 साथियों। वैसे ये शिक्षक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही शानदार जानदार 24 वर्षीय ये बालिका, और इन्होंने है वो यहाँ पर मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वैष्णवी शर्मा कौन है गुरुजी? तो वैष्णवी शर्मा साथियों जिस तरह से ये 2024 की मिस राजस्थान 2024 बनी है, तो वैसे ही 2023 की मिस राजस्थान कौन बनी थी? तो वैष्णवी शर्मा बनी थी। कौन बनी थी? वैष्णवी शर्मा। अगर आपसे पूछ रहे तरुषि राय कौन है, तो ये साथियों 2022 की है, वो मिस राजस्थान बनी थी। 2022 की मिस राजस्थान तरुषि राय, 2023 की वैष्णवी शर्मा, और 2024 की है वो हर्षिका बत्रा। जबकि अर्निका जैन है वो साथियों इसी मिस राजस्थान 2024 के अंदर है, वो यहाँ पर साथियों सेकंड रनर अप है वो रही थी। सेकंड रनर अप है वो कौन रही? अर्निका जैन रही थी। अब देखिएगा इससे संबंधित है फैक्ट, तो देखिएगा मिस राजस्थान 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया था। प्रतियोगिता ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के तहत यहाँ पर देखें तो साथियों इसका विजेता किसे बनाए? तो यहाँ पर हर्षिता बत्रा बनी है। कौन बनी है? हर्षिता बत्रा मिस राजस्थान 2024 बनी है, और सेकंड रनर अप है वो अर्निका जैन थी। कौन थी? अर्निका जैन थी। और 2023 की जो मिस राजस्थान विजेता कौन थी? तो वैष्णवी शर्मा। कौन थी भाई? वैष्णवी शर्मा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको याद रखना है। अगर आपसे एक सिक्कर की प्रियन सेन भी थी साथियों 2023 के अंदर, हमने पढ़ा था प्रियन सेन, ये क्या थी साथियों? तो ये मिस अर्थ इंडिया बनी थी। कौन भाई? तो ये प्रियन सेन बनी थी। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो मिस राजस्थान 2023 से यहाँ पर पूछे तो हर्षिता बत्रा, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है, सीए प्रोफेशनल व स्टूडेंट्स के लिए इक्यूवेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इक्यूवेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चाकसू जोधपुर में। चाकसू जोधपुर के अंदर है वो बनाया जाएगा साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ मैंने नाम क्यों दिया? तो साथियों हाल में इसका एक झरना है भाई, पाड़ाझर वाटरफॉल को है वो साथियों पर्यटन स्थल घोषित किया गया। क्या किया गया भाई? पर्यटन स्थल है वो घोषित किया गया है पाड़ाझर को। ये ध्यान रखना भाई, गजब का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर आपसे पूछ लिए जोधपुर और जयपुर की बात यहाँ पर की गई है, तो ये यहाँ पर क्यों की गई भाई? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जयपुर और जोधपुर के अंदर भी है वो हाल ही में क्या बनाया जा रहा है भाई? बता दो कमेंट बॉक्स में, जयपुर और जोधपुर के अंदर क्या बनाया जा रहा है? अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखिएगा। चलो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर क्या भाई, पहला सरकारी साथियों यहाँ पर ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर, पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर जोधपुर और जयपुर में बनाया जा रहा है। जबकि चाकसू जयपुर के अंदर है वो क्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और साथियों करौली भिवाड़ी के अंदर भी हमने पढ़ा था, ये प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है करौली भिवाड़ी के अंदर, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इससे संबंधित, तो देखिएगा इक्यूवेशन सेंटर कहाँ पर भाई? चाकसू जयपुर में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी ICAI के द्वारा है वो बनाया जा रहा है, ध्यान रखना भाई। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ कई तरह के लैब व स्टार्टअप को मौका और फंडिंग में मदद मिलेगी। तो यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं ये किसके बीच में बनाया जा रहा है? तो आपको बता दूँ यहाँ पर CA और जो स्टूडेंट के लिए है वो इक्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लैब के अंदर स्टार्टअप के बारे में है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और वो फंडिंग यानी कि यहाँ पर ये फंडिंग की दी जाएगी स्टूडेंट को और वो अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या है? स्टूडेंटों की जो आइडियाज़ को सपोर्ट करने
लर्निंग व बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने का इसका लक्ष्य है साथियों। इक्वेशन सेंटर ध्यान रखना भाई, ये पूरे देश के अंदर 11 बन रहे हैं, उसमें से एक राजस्थान का चाकसू जयपुर में भाई। और चाकसू जयपुर में कौन सी माता का मंदिर भाई? शीतला माता का मंदिर है। लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। चर्चा का विषय है, हाल ही में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के साथ नमक का पानी पीकर अनशन करने वाली सोलो ट्रेवलर कौन है भाई? तो ये आपको दिखाई दे रही होगी सोनू वांगचुक के साथ। ये कौन है भाई? संगू फतेह खान। संगू फतेह खान साथियों जयपुर की है, संगू फतेह खान जयपुर के साथियों। ये यानी कि युवागर, ये आपको ध्यान रखना। और ये है वो यहाँ पर पूरा ट्रेवलर है वो भारत का किया और करते हुए फिर अपने जो पर्यावरणविद जो अनशन पर बैठे हैं उनके साथ है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सॉरी लद्दाख के अंदर है, वो यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है। तो यहाँ पर रखना संगू फतेह खान जो जयपुर के है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूर शेखावत की हमने कल ही चर्चा की थी साथियों। नूर शेखावत को है वो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ में साथियों बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर कौन थी? नूर शेखावत है साथियों, ये भी ध्यान रखना। और जन आधार कार्ड जारी करने वाला पहला जो ट्रांसजेंडर भी बात करें साथियों, ये नूर शेखावत का किया गया था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर प्यारी कुमारी चौहान की बात करें साथियों, तो जो सी रिप्रेजेंट 2024 के अंदर है वो पार्टिसिपेट करेगी साथियों, इनका चयन किया गया है। और युवराज सिंह जो कहाँ के साथियों? चूरू के हैं, इनको हाल ही में है वो नेशनल टीचर अवार्ड 2024 है वो दिया गया है। लगा लीजिएगा स्टार। आगे देखिएगा तो देखिएगा संगू फतेह खान का जिला कौन सा? भी जयपुर जिला है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के साथ नमक का पानी पीकर अनशन है वो किया है साथियों। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों। जिस तरह से आजकल तापमान बढ़ता जा रहा है तो इस तरह से उसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के बारे में है यहाँ पर लोगों को है वो जागरूक किया जा रहा है। और जागरूक होना जरूरी है, नहीं वरना पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा भाई। तो आपको भी है इस बार एक पौधा अपने नाम, एक पौधा अपने पिता के नाम, एक पौधा अपने माता के नाम, तो 3 पौधे तो आपको है वो इस बार लगाने है भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? अरे नाम आता है अवलोकित सिंह का चयन है वो साथियों भारतीय टीम में हुआ है, ये ध्यान रखना भाई। और ये यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो ह्यूस्टन में होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर है वो भाग लेंगे, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई। मोनिका जाट का संबंध साइकिलिंग से है और शिव प्रताप सिंह का संबंध है वो शूटिंग से है। और वान्य शुक्ला भी है वो हमने कल पढ़ा था साथियों, इनका क्रिकेट से भाई, क्रिकेट से वान्य शुक्ला का संबंध क्रिकेट से। जो बीसीसीआई के अंडर 19 टीम भारतीय टीम के लिए इनका चयन हुआ है, ध्यान रखना, उदयपुर की है वान्या शुक्ला, खेलगांव उदयपुर की। आगे देखिएगा तो देखिएगा अवलोकित सिंह, खेल इनका स्क्वैश है भाई। और चर्चा में अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में है वो इनका चयन किया गया है, भारतीय टीम में इनका चयन किया गया है। अब देखते हैं ये अपना 30 मई का फटाफट है वो क्या करते हैं